दोस्तों नमस्कार। मई माह के करंट अफेयर्स इस वीडियो में देखेंगे। परीक्षा खबरी मई माह में नहीं आ पाई थी। 10 दिन का जून में भी छूट गया है, जिसको कल कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। 25 मई 2023 से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसकी शुरुआत हुई। इसका तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और वाराणसी, इन 4 शहरों में ये आयोजन हुए। आपको बता दें कि 4 शहर G20 सम्मेलन के लिए भी चुने गए हैं। उसमें गोरखपुर नहीं है। गोरखपुर के स्थान पे आगरा को उसमें जोड़ लीजिए। तो ये हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए, आपको कभी एग्जाम में पूछा जाए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 4 शहर ये हैं और G20 सम्मेलन के 4 शहरों में गोरखपुर न होकर के वहाँ पे आगरा है। तो इसके तीसरे संस्करण में पंजाब विश्वविद्यालय पहले स्थान पे रहा, 26 स्वर्ण सहित 69 पदक जीत करके। दूसरे स्थान पे गुरु नानक देव विश्वविद्यालय रहा अमृतसर का। जैन विश्वविद्यालय जो पिछले वर्ष पहले पायदान पे था, इस बार तीसरे पायदान पे रहा। हालांकि पदकों की चर्चा, विस्तृत चर्चा हम करेंगे जो जून माह का करंट अफेयर्स है उसमें। कोरिया गणराज्य का एक प्रांत है, नाम याद रखिएगा, ग्योगसांग बुकडो प्रांत। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए इस प्रांत के द्वारा ये दक्षिण कोरिया का प्रांत है। पूछ सकता है कि ग्योगसांग बुकडो प्रांत ये कहाँ का है? तो दक्षिण कोरिया, कोरिया गणराज्य का ये प्रांत है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को पछाड़ करके पुनः देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। पहले भी था, लेकिन बीच में महाराष्ट्र हो गया था। अभी फिर से महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश ने पछाड़ दिया है, पहले स्थान पे हो गया है। गन्ने में पहले से ही उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हाल ही में संपन्न हुए, जिसमें 17 नगर निगमों के जो मेयर के चुनाव थे, 17 में बीजेपी के कैंडिडेट ही जीत गए। तो अर्थात बीजेपी ने 17 में 17 मेयर के जो पद हैं वो हासिल किए। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसे राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण को मंजूरी दी गई? जहां पर, तो राज्य सरकार कौन सा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा वह जिला है, पूर्वी जिला है? तो वाराणसी में। तो वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी राज्य सरकार द्वारा दी गई है। वाराणसी में केरल की वाटर मेट्रो की तर्ज पर वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई। कहाँ? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। एक बात ध्यान रखिएगा, मेट्रो से कंफ्यूज मत होइएगा कि केरल में वाटर मेट्रो शुरू की गई है और हुगली नदी पर, अर्थात हुगली नदी के भीतर सुरंग में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू की गई। तो अंडर वाटर मेट्रो और वाटर मेट्रो में अंतर समझिएगा इस चीज को। जल मेट्रो मतलब जल के ऊपर चलने वाली मेट्रो, और अंडर वाटर मेट्रो मतलब जल के अंदर सुरंग में चलने वाली मेट्रो। तो वो कोलकाता में शुरू की गई है। ये केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो, जल मेट्रो शुरू की गई। उसी के तर्ज पर वाराणसी, उत्तर प्रदेश में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ सकता है। बीएचयू के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को ध्यान रखिएगा, यहां के 2 चिकित्सकों को, 2 डॉक्टर हैं। अमेरिकी चिकित्सा संस्थान, एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है, उसके प्रतिष्ठित अवार्ड AAN अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने हाल ही में कस्तूरबा विद्यालयों से पुरुष स्टाफ को हटाने के निर्देश दिए हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने। लगातार यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही थी, जिस कारण राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन पर संबंधित एक MOU पर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया? विश्व बैंक ने, IBRD ने। सौम्या मिश्रा कौन है? ये लखनऊ की रहने वाली हैं, उत्तर प्रदेश की। इनके निर्देशन में कनाडा में पहली बार मिलेट मेला तथा स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन किया गया, सौम्या मिश्रा के नेतृत्व में। देवेंद्र सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP हैं,
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं। इनको उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का निदेशक बनाया गया है। अमित कुमार उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंध रखते हैं। इनको राष्ट्रपति के द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। किसे? अमित कुमार को। उत्तर प्रदेश में कहां पर इंटरनेशनल अरोमा पार्क की स्थापना की जा रही है? तो कन्नौज, उत्तर प्रदेश में, कन्नौज में। कहां पर राज्य का पहला फार्मा पार्क स्थापित किया गया? ललितपुर। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित प्रश्न है, ये सब महत्वपूर्ण है। तो ललितपुर में राज्य का पहला फार्मा पार्क स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में एक समाचार पत्र है खबर लहरिया, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी राइटिंग विथ फायर, जिसको ऑस्कर में भी भेजा गया था, हालांकि ये पुरस्कार पाने में विफल रही थी। इसको हाल ही में पीबार्डी अवार्ड दिया गया है, प्रतिष्ठित पुरस्कार है, तो इसलिए ये चर्चा में आया है, प्रश्न पूछ सकता है। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने का फैसला लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है, प्रसिद्ध जिला है। यहाँ पे मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने का राज्य सरकार द्वारा फैसला लिया गया है। अभी हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें देश भर में नल कनेक्शन देने के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, महाराष्ट्र को पछाड़ करके। पहले महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे था। तो अभी ये स्थिति है कि सबसे जो पहले पायदान पे है नल कनेक्शन देने के मामले में बिहार है, दूसरे स्थान पे यूपी है, तीसरे पे महाराष्ट्र है। याद रखिएगा, जो भी परीक्षा आएगी उसमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। कहाँ पर अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना को मंजूरी दी गई है? लखनऊ में। देश के पहले नाइट सफारी की स्थापना सिंगापुर की तर्ज पर कहां पर किया जा रहा है या कहां पर किया गया है? तो लखनऊ के कुकरेल के जंगलों में कुकरेल नाइट सफारी की स्थापना की गई है, जो देश का पहला नाइट सफारी है। सिंगापुर की तर्ज पर इसको स्थापित किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किस जिले को ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर विकसित करने का फैसला? किस जिले में ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर एक शहर विकसित करने का फैसला लिया गया है? तो अलीगढ़ में। यहां पर ग्रेटर अलीगढ़ का विकास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में नई संस्कृति नीति 2023 लाने की घोषणा की गई है। इसके कंपोनेंट जो हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे जून वाले में। उत्तर प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त सूची के जो उत्पाद हैं उस संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर तमिलनाडु है, 50 से ऊपर के उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है यहाँ के। फिर उत्तर प्रदेश है, लगभग 48 उत्पादों को यहाँ पे जीआई टैग प्रदान किया गया है, बहुत पीछे नहीं है तमिलनाडु से। कर्नाटक भी बहुत पीछे नहीं है उत्तर प्रदेश से, जो कि तीसरे स्थान पे है। यहाँ पे 44 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो तीनों कंपटीशन में हैं, आगे पीछे होते रहेंगे। अभी फिलहाल तमिलनाडु पहले स्थान पे है, दूसरे पे यूपी है, तीसरे पे कर्नाटक है। अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने काशी, मथुरा और अयोध्या कॉरिडोर की तर्ज पर कहां पर नाथ कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है? बरेली में। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये एक उपन्यास है टाइम शेल्टर, इसको प्रदान किया गया। इसकी लेखक हैं जॉर्जी गॉस्पोडिनो और इसके अनुवादक हैं एंजेला रोडेल, जो कि बुल्गारिया के लेखक हैं। तो टाइम शेल्टर पूछ सकता है, पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्जी गोस्पाडिनो और इसके अनुवादक एंजेला रोडेल, जिन्होंने इंग्लिश अनुवाद इसका किया। इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। G20 ग्रुप के पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक कहां पर आयोजित हुई? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में, 22 से 24 मई, अभी हाल ही की खबर है। फिपिक, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, इसका आयोजन कहां पर किया गया हाल ही में? पोर्ट मोरेबी, पपुआ न्यूगिनी में किया गया। अभी आपको पता है कि प्रधानमंत्री पपुआ न्यूगिनी में गए थे, वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष थे
उन्होंने प्रधानमंत्री के पैर छुए थे, जो कि काफ़ी मीडिया में चलाया गया था। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। 76वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसैन्य अभ्यास किन किन देशों के मध्य हुआ? तो भारत और सऊदी अरब के मध्य हाल ही में संपन्न हुआ। क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया 20 मई 2023 को? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जापान में किया गया। G7 का 49वां शिखर सम्मेलन भी जापान में हिरोशिमा पर आयोजित हुआ। हिरोशिमा में आयोजित हुआ। हिरोशिमा वही शहर है जहां पर परमाणु हमला किया था अमेरिका ने। G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान। भारत इसमें आमंत्रित जो अतिथि देश के रूप में सम्मिलित हुआ, अर्थात प्रधानमंत्री मोदी इसमें सम्मिलित हुए। इसके पहले ही इसी आयोजन के साथ ही क्वाड शिखर सम्मेलन में भी। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस, ये पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? अमिताभ कांत। महत्वपूर्ण हो जाता है, नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं अमिताभ कांत। इन्होंने पुस्तक लिखी है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस। प्रधानमंत्री मोदी जी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर हाल ही में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो जापान के हिरोशिमा पे, जहां G7 का 49वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। चक्रवात मोचा, इससे म्यांमार काफ़ी प्रभावित हुआ। भारत ने चक्रवात मोचा से बचाव और राहत कार्यक्रम शुरू किया, जिसका नाम ऑपरेशन करुणा रखा गया। ध्यान रखिएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भारतीय टीम का नया क्रिकेट किट प्रायोजक किसे नियुक्त किया? एडिडास को। हाल ही में किसे देश का नया कानून मंत्री बनाया गया है? तो अर्जुन राम मेघवाल को। आपको पता है कि किरण रिजिजू पहले कानून मंत्री थे, लेकिन इनको हटा दिया गया। लगातार ये इनका सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे कुछ न कुछ विवाद चल रहा था। ये लगातार खुले मंचों से न्यायपालिका के अगेंस्ट बोल रहे थे। शायद यही कारण रहा कि इनको कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया। इनको नया मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। वहीं अर्जुन राम मेघवाल को नया कानून मंत्री बना दिया गया है। सिद्धारमैया, ये कर्नाटक में आपको पता है हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, विधानसभा चुनाव, जिसमें कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और सिद्धारमैया नए मुख्यमंत्री बने। N चंद्रशेखरन को हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। रवनीत कौर ये काफ़ी चर्चा में रही। क्यों? क्योंकि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ED की पहली महिला चेयरपर्सन इनको नियुक्त किया गया। पहली महिला चेयरपर्सन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की। प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। शुभमन गिल भारतीय क्रिकेटर हैं। एक वर्ष में टेस्ट, T20, वनडे और IPL में इन चारों संस्करणों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उत्तराखंड के देहरादून में हाल ही में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का उद्घाटन किया गया या आयोजन किया गया। संचार साथी पोर्टल ये दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। किसके लिए? खोए या चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया दूरसंचार विभाग द्वारा, भारत सरकार द्वारा। लिंडा पाकारिनो ये ट्विटर के नए CEO बनाए गए हैं। आपको पता है कि जो ट्विटर के CEO के पद से एलोन मस्क ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद लिंडा पाकारिनो नए CEO बने हैं ट्विटर के। नीदरलैंड, अभी हाल ही में देखिए वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। कौन? नीदरलैंड। मई 2023 में यह सर्वेक्षण हुआ है, याद रखिएगा। हरियाणा ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती। किसने? हरियाणा की टीम ने। बनारस के रहने वाले हैं जगदीश। इनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड जो है बना है। जगदीश पिल्लई इनका नाम है। 138 घंटे 41 मिनट और 20 सेकंड के
श्री रामचरितमानस संगीत को इन्होंने अपनी आवाज़ दी है। तो ये दुनिया का सबसे लंबा रिकॉर्ड संगीत का दर्जा इसको मिल गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड यूएसए और यूके के नाम था, अब ये रिकॉर्ड भारत के नाम हो गया है। जगदीश पिल्लई का अगर व्यक्तिगत देखें तो ये 5वां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तो ये सबसे ज़्यादा 5 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डधारी बन गए हैं। उत्तर प्रदेश का नाम इन्होंने रोशन किया है। तटी पुल सिंह की राष्ट्रीय अकादमी परिसर का शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहाँ पर किया गया? गुजरात के देवभूमि द्वारका में। ठीक है। अभी हाल ही में मछुआरों और अन्य हितधारकों के समस्याओं का समाधान करने वाली यात्रा सागर परिक्रमा यात्रा, जो कि जितने तटीय राज्य हैं भारत के वहाँ पर आयोजित की जा रही है, इसका चरण 5 का शुभारंभ गोवा में इसका समाप्ति हुई महाराष्ट्र के करंजा रायगढ़ से शुरुआत होकर के। तो शुरुआत कहाँ से हुई? करंजा रायगढ़ महाराष्ट्र से। इसकी यात्रा समाप्त हुई गोवा में। 17 से 19 मई तक ये आयोजित हुआ। सागर परिक्रमा यात्रा का चरण 5वां था ये। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा किया गया। हालांकि ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए कि सागर परिक्रमा यात्रा आखिर है क्या। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा कहाँ पर मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, मेरा शहर अभियान की शुरुआत की गई? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के द्वारा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। 8 मई 2023 को स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कितने जिलों में प्रधानमंत्री शिक्षुता मेला का आयोजन किया? तो 200 जिलों में। याद रखिएगा संख्या। युगांडा ने, या पूछेगा किस देश ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया? इस कानून में गंभीर समलैंगिकता के लिए मौत की सजा तथा समलैंगिकता को बढ़ावा देने के लिए 20 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है युगांडा में। याद रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का कौन सा राज्य पहला राज्य बन गया है सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला? तो महाराष्ट्र। वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देश में पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी, तो पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई 2023 को यह दिवस आयोजित हुआ। इसका विषय क्या रहा, यह महत्वपूर्ण है। जल और प्रवासी पक्षी के लिए इसका महत्व। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2023 2 से 3 मई के बीच कहाँ पर आयोजित हुआ? बर्लिन में। आपको बताएं कि COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28वां शिखर सम्मेलन इस बार 2 देशों के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। तो इसी क्रम में जलवायु परिवर्तन पर यह समिट पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद बर्लिन में आयोजित हुआ 2 से 3 मई के बीच। ठीक। एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ, ये पूछेगा। तो नई दिल्ली में। इसका विषय रहा एक सतत भविष्य में प्रवेश। जल प्रबंधन सहयोग के लिए भारत संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? पहली बैठक थी नई दिल्ली में आयोजित हुई। G20 मेगा बीच क्लीनअप अभियान 21 मई 2023 को कहाँ पर आयोजित हुआ? जुहू बीच मुंबई में, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन एवं श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। समुद्र शक्ति 2023 ये अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच, जो कि द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, इसका 4था संस्करण आयोजित हुआ। ये इंडोनेशिया में आयोजित हुआ और भारत की तरफ से INS कवारत्ती भाग लेने के लिए इंडोनेशिया गया। NIA के द्वारा ऑपरेशन ध्वस्त पहली बात तो किसने ये ऑपरेशन किया, ये अभ्यास किया? तो NIA ने। किसके लिए किया? तो आतंकवाद, गैंगस्टर और ड्रग तस्करों से जुड़े नेटवर्क को इसमें लक्षित किया गया ऑपरेशन ध्वस्त के तहत। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 ये नई दिल्ली से शुरू हुआ, पिछली बार भी शुरू हुआ था नई दिल्ली से ही।
इसका विषय पेयजल के लिए स्थिर स्रोत रखा गया। इसका उद्देश्य पूरे भारत के 150 जिलों में जल तनाव या वाटर स्ट्रेस जहाँ पर है उसको दूर करना। द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, ये किसकी पुस्तक है? रस्किन बांड की। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, इसके लेखक कस्तूरी रे हैं। यह पुस्तक एक आदिवासी लड़की अर्थात द्रौपदी मुर्मू की प्रेरणादायक कहानी बताती है। कपिलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा में स्थित इस मंदिर को अपनी संरक्षित सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। ये 5वीं शताब्दी का मंदिर है। प्राचीन कलिंग शैली में इसका निर्माण हुआ है। क्यों चर्चा में आया ये पूछ सकता है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा में स्थित इस मंदिर को, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ये मंदिर स्थित है, इसको अपनी संरक्षित सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। अभी फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 घोषित किए गए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का बधाई दो को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष श्रेणी में राजकुमार राव को बधाई दो के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स ये संजय मिश्रा को वध के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स के लिए भूमि पेडनेकर को बधाई दो के लिए और तब्बू को भूल भुलैया 2 के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का संजय लीला भंसाली को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। विभिन्न दिवस: 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस भी 8 मई को, 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस, विजय दिवस भी रूस का मनाया जाता है इस दिन, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 15 मई को विश्व परिवार दिवस, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व रक्तचाप दिवस, 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी इसी दिन, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई को जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जिसकी की थीम इस बार रही वी नीड फूड नॉट टोबैको। 22 मई 2023 को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय नीरज चोपड़ा ने एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की। पुरुषों की भाला फेंक में पहली बार विश्व में नंबर 1 रैंक इन्होंने हासिल की, पहली बार। इटालियन ओपन फाइनल 21 मई 2023 को जो कि संपन्न हुआ, इसमें विजेता डेनियल मेदवेदेव रहे। इन्होंने अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब जीत लिया। रूसी खिलाड़ी हैं डेनियल मेदवेदेव। किसको हराया इन्होंने? तो होल्गर रूण को इन्होंने हराया। WTA खिताब किसने जीता हाल ही में? महिला एकल में एलेना रायबाकिना ने, जो कि कजाकिस्तान की महिला खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया के जेजू में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ। भारतीय भारोत्तोलकों ने इसमें 3 रजत पदक जीते, जिसमें महिला वर्ग में विद्या रानी देवी ने 2 रजत पदक और पुरुष वर्ग में लाल रेनुंगा ने 1 रजत पदक। इनका नाम याद रखिएगा, कभी कभी नाम पूछ लेता है। नेपाल के पर्वतारोही कीमा रीता शेरपा ने अभी हाल ही में 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। कैसरी बार? 27वीं बार। कीमा रीता शेरपा कहाँ की हैं पर्वतारोही? नेपाल की हैं ये। तो इस मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे ये। कल से आपको परीक्षा खबरी जून की मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।